हेलो एवरीवन, वेलकम टू महा स्टडी एक्सप्रेस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिए जिससे दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट। योर टॉपिक इज़ ऑन द स्क्रीन। आज हम आपके लिए न्यू चैप्टर लेके आए हैं। द चैप्टर इज मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें डिविजिबिलिटी रूल्स जो होते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट जो होते हैं वो कंफर्म होने चाहिए। किसी भी नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे किया जाता है ये हमें क्लियर होना चाहिए। मीन्स कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, ये चीज़ हमें कॉपी पेन से तो वैसे भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट विदाउट कॉपी पेन का यूज़ किया हम उसको कैसे ओरली बता सकते हैं, इसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल्स याद करने होंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको एक तरफ लिस्ट दी हुई है, नंबर इज़ डिविजिबल बाय एंड इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर मेट। अगर ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही देन द नंबर इज़ डिविजिबल बाय दैट नंबर। ओके, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं 2 से। ठीक है, 2 के लिए सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए 2 से डिविजिबल होने के लिए जो कंडीशन होती है, द लास्ट डिजिट इज इवन। यानी कोई भी नंबर आपको गिवन है, सबसे पहले आप ये चेक करिए कि उसकी लास्ट की डिजिट क्या है, यानी यूनिट प्लेस की डिजिट। अगर उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट इवन है देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, और अगर ऑड है देन द नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ओके, तो यानी कि 2 से डिविजिबिलिटी होने के लिए सबसे पहले आपको यूनिट प्लेस की डिजिट देखनी होगी। अगर वो नंबर इवन है, इवन मीन्स जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। अब 2 से डिविजिबल कौन से नंबर होते हैं, तो इसके लिए आपको सिर्फ 5 नंबर्स लर्न करने हैं। जो नंबर्स हैं 0, 2, 4, 6, 8। अगर इन पाँचों नंबर में से कोई नंबर किसी भी आपके नंबर के लास्ट की डिजिट यानी यूनिट प्लेस की डिजिट पे है तो मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ओके, नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3। अब देखिए डिविजिबिलिटी बाय 3 के लिए कंडीशन क्या है, द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यानी कि आपके जो भी गिवन नंबर है, ठीक है, उसमें उसकी जितनी भी डिजिट्स हैं उन सब का सम कर लीजिए। सम करने के बाद आपके वो सारे नंबर्स का जो सम आएगा उसको आपको ये चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो आपका 3 से डिविजिबिलिटी उसकी करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। ओके, नाउ वी कम ऑन डिविजिबिलिटी बाय 4। द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यानी कि आपको अगर कोई नंबर गिवन है, ठीक है, उसको आपको ये चेक करना है कि आपकी डिविजिबिलिटी बाय 4 है या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस नंबर की जो लास्ट की यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट है उन दोनों नंबर्स को ले लेना है और उन दोनों नंबर्स को चेक करना है कि वो दोनों नंबर एक साथ 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी डिविजिबिलिटी बाय 4 हो गई। नेक्स्ट आती है आपकी डिविजिबिलिटी बाय 5, जिसमें ये चेक करना है कि द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। यानी कि अगर आपकी किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट 0 या 5 में से कोई है यूनिट प्लेस की डिजिट, तो वो नंबर आपकी 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट इज 6, द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3। यानी कि 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको कंडीशन 2 फॉलो करनी चाहिए। आपकी जो भी नंबर्स हैं उनकी 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एक तो डिविजिबिलिटी बाय 2 और एक डिविजिबिलिटी बाय 3। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 हमारा क्या था कि लास्ट की डिजिट इवन होनी चाहिए, यानी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट है अगर यूनिट प्लेस की डिजिट तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन 2 से डिविजिबल होना ही काफ़ी नहीं है 6 के डिविजिबिलिटी के लिए, हमें ये भी चेक करना है कि वो 3 से भी डिविजिबल हो, यानी दोनों कंडीशन फॉलो करेगी तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या थी कि आपको सारी नंबर की यानी कि जो भी नंबर गिवन है उसकी सारे डिजिट्स का सम करना है और ये चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल जो सम आएगा वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर वो डिविजिबल पाया जाता है देन
2 की कंडीशन भी फॉलो हो रही, 3 की कंडीशन भी फॉलो हो रही, तो मीन्स वो 6 से डिविजिबल है। ओके, नाउ वी कम ऑन डिविजिबिलिटी बाय 7। अब डिविजिबिलिटी बाय 7 की कंडीशन क्या है, रिमूव द लास्ट डिजिट, ठीक है, देन डबल इट, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर नंबर, द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7। यानी कि सबसे पहले आपको कोई भी गिवन नंबर है उसकी लास्ट की डिजिट को रिमूव करना है, ठीक। फिर उसके बाद डबल इट, उसको डबल करना है। डबल करने के बाद जब हमने उसको हटाया और उसको डबल किया, देन उसके बाद क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर, यानी कि जो नंबर बच गया था, जब आपने रिमूव किया तो कुछ नंबर बच गए ना, उसमें से आपको जो डबल किया था नंबर उसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी माइनस करना है, ठीक। माइनस करने के बाद जो नंबर हमें मिला उसको हमें 7 से डिविजिबल चेक करना होगा, ठीक है। तो इतना काम करना पड़ेगा। तो आई थिंक इतना काम करने से अच्छा है कि हम उसको 7 से एक बार डिवाइड करके चेक कर लें, क्योंकि ये प्रोसेस आई थिंक बहुत बड़ा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँ कि आप उससे ज़्यादा बेटर है कि आप 7 से डिवाइड करके देख लीजिए, क्योंकि और जो कंडीशंस हैं वो ईजी थी, उनको आप ओरली भी कर सकते हो, बट ये कंडीशन थोड़ी सी बड़ी है। ये वैसे तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कुछ आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी, तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप ये चेक कर लीजिए कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। अदरवाइज़ आप फॉलो भी कर सकते हैं कंडीशंस, ठीक है, लेकिन कंडीशन फॉलो करने के लिए आपको ये मेथड गिवन है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम डिविजिबिलिटी बाय 8। द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। यानी आपको जो भी नंबर गिवन है उसकी लास्ट की 3 डिजिट आपको लेनी है, यानी आपको यूनिट प्लेस, वंस प्लेस और 100 प्लेस की तीनों डिजिट इकट्ठे उठा लेनी है और तीनों को एक साथ ये चेक करना है कि वो 8 से डिविजिबल हैं या नहीं। यानी वो नंबर, अगर तीनों नंबर जो लास्ट के हैं वो 8 से डिविजिबल है, डिवाइड करके देखिएगा तो मीन्स वो पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। आप सपोज दैट 7 डिजिट की आपकी नंबर है, तो आपको ये चेक करना है, तो आप लास्ट के 3 डिजिट का नंबर ले लीजिए, ठीक, उसको चेक कर लीजिए 8 से डिवाइड करके। अगर वो डिवाइड हो जाता है तो मीन्स वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा, और अगर वो नहीं होता तो मीन्स पूरे नंबर आपके डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है। देन वी कम ऑन डिविजिबिलिटी बाय 9। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। यानी कि जिस तरीके से हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे, सेम ऐसे हमको 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। द सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी कि सारे नंबर की जो डिजिट है उनका सम कर लेंगे, और सम अगर आपका 9 से डिविजिबल होगा तो मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 9। ओके, देन लास्ट वन इज द लास्ट डिजिट इज 0। मीन्स जो आपकी लास्ट की डिजिट है वो अगर 0 है, किसी भी नंबर की लास्ट की डिजिट अगर 0 है तो आप ये कह सकते हो अगर कि वो 10 से डिविजिबल है। जैसे सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन गिवन है और आपको चेक करना है कि वो डिविजिबिलिटी बाय 10 फॉलो कर रही है या नहीं, तो बस आपको ये चेक करना है कि लास्ट की डिजिट यानी यूनिट प्लेस की डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बस ये सिंपल सा आपका जो मैंने आपको चार्ट शो किया स्क्रीन पे वो आपका डिविजिबिलिटी टेस्ट है, और आई थिंक आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, देन प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, अब डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे का जो भी नंबर्स हैं उनके बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम नंबर वर्सेस कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वर्सेस कंपोजिट नंबर में हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट। हमारा पहला नंबर है प्राइम नंबर्स। ओके, नेक्स्ट हम आपको जैसे स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है कंपोजिट नंबर एंड प्राइम नंबर, तो पहले मैं आपको प्राइम नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एक्सेप्ट 1 इज़ नोन एज प्राइम नंबर, ठीक है। तो यानी कि आपको ऐसे नंबर्स लेने हैं जो कि सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और अपनी खुद की टेबल में आए, यानी और किसी भी टेबल में ना आए, सिर्फ अपनी टेबल से डिविजिबल हो और 1 की टेबल से डिविजिबल हो। यानी कि ऐसे 2 आपके जो हैं मतलब आपकी फैक्टर्स होने चाहिए। अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी वो नंबर सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड होना चाहिए, एक अपनी नंबर से और एक ओनली 1 से डिविजिबल होना चाहिए, और किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे जो टाइप के नंबर्स होते हैं वो आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपका जो नंबर आएगा वो 1 होगा। तो 1 देखिए 1 अपनी टेबल में तो आता है, ठीक है,
और 1 अगर आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 से तो डिविजिबल है ही और अपनी खुद की टेबल में आता है, लेकिन 1 और अपनी खुद की टेबल दोनों एक ही है, 1 ही है। तो ऐसी कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है जिसमें 2 नंबर्स मिल रहे हैं, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही बट एक ही नंबर से, ठीक है। तो इसलिए 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 2। अब 2 देखिए, 2 अपनी खुद की टेबल में तो आता ही 2 1 ज़ा 2, लेकिन और 2 1 में भी आता है, 1 2 ज़ा 2, और किसी भी नंबर में 2 नहीं आता है। तो मीन्स 2 इज़ योर प्राइम नंबर, ओके। तो देन वी से दैट 2 is a smallest prime number, okay. Now again we check number 3 comes 1 and only 3, यानी 3 सिर्फ 1 की टेबल में आता है और अपनी खुद की टेबल में आता है, और किसी भी टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट वी टेक अ नंबर 4 1 की टेबल में आता है, बट 4 2 की टेबल में आता है, और 4 की टेबल में आता है, यानी कि 4 3 टेबल्स में आता है। और हमने आपसे कहा था ओनली 2 टेबल्स में आने चाहिए, ठीक है, एक 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। 2 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, 2 से लेस देन भी नहीं होना चाहिए और 2 से मोर देन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि ऐसे इस टाइप के नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आए और 1 की टेबल में आए, यानी कि 1 की टेबल से डिविजिबल हो और अपनी टेबल से डिविजिबल हो, तो ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13, नेक्स्ट 17 19 23 एट्सेट्रा, ओके। नेक्स्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 इटसेल्फ एंड अनदर नंबर, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 1 से डिविजिबल हो, इटसेल्फ हो और अनदर नंबर से भी डिविजिबल हो, यानी कि 1 से होना चाहिए, इटसेल्फ यानी अपनी खुद की टेबल से होना चाहिए, और किसी ना किसी और टेबल से भी होना चाहिए। यानी कि आप कह सकते हो कि द नंबर विच हैव मोर देन 3 फैक्टर्स, ठीक है, मोर देन 3 फैक्टर्स और इक्वल टू 3 फैक्टर्स, यानी कि 3 से लेस देन नहीं होने चाहिए, 3 के इक्वल हो या 3 से मोर देन हो, तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके मोर देन 3 फैक्टर्स हो या इक्वल टू 3 फैक्टर्स हो, देन दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम आपसे नंबर्स के बीच में पूछे सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है, तो आप कहोगे आंसर इज 4, क्योंकि 1 तो कोई भी नंबर नहीं, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 आपका प्राइम नंबर है, 3 भी आपका प्राइम नंबर, देन 4 इज योर कंपोजिट नंबर। तो मीन्स 4 आपका सबसे पहला कंपोजिट नंबर है। इस तरीके से आप और भी नंबर्स को चेक कर सकते हैं। सपोज दैट 5 तो आपका वैसे भी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 6 को चेक करते हैं, 6 आपका 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 में भी आता है, और 6 अपनी खुद में भी आता है, यानी कि 4 टेबल्स में आता है। 4 फैक्टर्स हैं 6 के, तो 6 के 4 फैक्टर्स मीन 6 इज अ कंपोजिट नंबर। तो सेम ऐसे आप आगे क्वेश्चंस चेक कर सकते हैं। अब एक और इन्फॉर्मेशन देखिए, प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर्स जितने होते हैं वो सारे ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2, ठीक है। सिर्फ 2 को छोड़ के और कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो कि इवन होता हो, सारे नंबर्स ऑड होते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि 2 को छोड़ के जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं, कभी इवन हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, ट्विन प्राइम एंड को प्राइम नंबर्स, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ओके। देखिए, ट्विन प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर विच इज़ प्राइम, ठीक है, यानी कि वो प्राइम होने चाहिए सबसे पहले, और उनके सब्ट्रैक्ट करने पे हमेशा उनका जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए। यानी अगर कोई नंबर ट्विन प्राइम है तो हम ये कह सकते हैं कि दोज नंबर्स आर प्राइम एंड द डिफरेंस बिटवीन दोज 2 नंबर्स विल बी 2, यानी कि कोई ऐसा नंबर्स जो क्या हो ओनली प्राइम नंबर की कंडीशन फॉलो कर रहा हो, उनको सब्ट्रैक्ट करने पे आपका ओनली 2 आए,
ठीक है, जैसे आपका सामने स्क्रीन पे आपको एग्जांपल शो कर रहा होगा 71 एंड 73 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। देखो 71 और 73 को जब आप चेक करोगे तो दोनों नंबर्स आपके प्राइम होंगे, ठीक है। और जब हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे, देखिए नीचे लिखा हुआ है डिफरेंस इज 73 माइनस 71 इज इक्वल टू 2, यानी कि दोनों को माइनस किया हमने तो 2 आया, ठीक। नीचे आपको जो ग्राफ शो हो रहा है, देखिए इसमें लिखा है कंपोजिट नंबर 71 आपका प्राइम नंबर है, 73 आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 2 आया, ऊपर आपको शो ही हो रहा है। इनके बीच में जो एक नंबर होगा वो आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। बस क्या होते हैं, टू नंबर्स दैट हैव ओनली वन एज द कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स, ऑल द प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो देखिए ऐसे दो नंबर्स जिनके बीच जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 हो, यानी जब आप उनका फैक्टर्स फाइंड करें तो जो कॉमन फैक्टर्स निकल के आते हैं वो सिर्फ 1 हो। पर आपका उसके अलावा, अगर इसके अलावा आपका कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो मीन्स दीज नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर, ठीक है। तो कंडीशन ये है कि अगर कोई 2 नंबर्स की कंपैरिजन करें और वो 2 नंबर्स में जो कॉमन फैक्टर आए वो सिर्फ 1 आए तो फिर वो आपका को प्राइम नंबर होगा। तो ऑल द प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। अब आपको पता है कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो या तो अपनी टेबल में आते हैं या खुद की टेबल में आते हैं। तो देखिए उनमें से जो खुद की टेबल वाली कंडीशन है वो तो फॉलो हो ही नहीं सकती, लेकिन 1 वाली कंडीशन फॉलो होगी, क्योंकि 1 सब सारे नंबर्स 1 की टेबल में आते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ही के सारे को प्राइम नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ओके।